वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 टाइप्स एयर कंडीशनर में प्रॉब्लम। अगर आप एयर कंडीशनर का काम सीख रहे हैं या फिर नए टेक्नीशियन है या फिर एसी के बारे में जानना चाहते हैं, कितने टाइप्स के फॉल्ट आते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉल्ट रहता है और कैसे उसे हम ठीक करें और उसमें कैसे कैसे जाने एसी में क्या प्रॉब्लम है, क्या पार्ट्स खराब है। बेसिक जो है हम आपको 8 टाइप की रीजन बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, एसी में कॉमन फॉल्ट है। कोई सा भी एसी हो सभी में वो फॉल्ट आते ही हैं। अगर आपको एसी के बारे में मालूम है, रिपेयर करने के बारे में मालूम है, इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं मालूम है, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर बेसिक बहुत से टाइप से आते हैं, बहुत से कंपनी, बहुत से ब्रांड आते हैं। कोई सा भी ब्रांड हो, कोई सा भी कंपनी हो, बट उसमें ज्यादातर फॉल्ट जो आता है कॉमनली आता है, या सभी एसी में जो है फॉल्ट एक ही जैसा रहता है। क्योंकि उसमें सब कोई सा भी एसी हो, जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, जो उनके वर्किंग करने की कैपेसिटी रहता है, क्षमता रहता है, सभी में नियर बाई एक ही रहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर एसी आपका चल नहीं रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो क्या क्या हमें चेक करना चाहिए, कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाता है एयर कंडीशनर में जो है आपका कूलिंग कर रहा है बट बहुत कम कर रहा है। एसी जो कूलिंग लो कर रहा है। अगर कोई भी कंडीशन में एसी अगर लो कूलिंग कर रहा है, फर्स्ट उसमें हमें क्या क्या चीज चेक करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते रहेंगे। जैसे कि आपका अगर एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, कम कर रहा है, तो कंडीशन में आप देख सकते रहेंगे। उसका फर्स्ट आएगा रेफ्रिजरेंट कम होना, यानी कि गैस का लीक होना। अगर सिस्टम में गैस कम रहेगा, लीक रहेगा, तो टाइम में क्या होगा, कूलिंग जो है बहुत कम होगा, बहुत स्लो होगा। उसके बाद आ जाता है आपका एयर फिल्टर ब्लॉक होना। जो फिल्टर लगा रहता है एसी में आगे फ्रंट साइड में, अगर फिल्टर लगा हुआ है, अगर वो ब्लॉकेज रहेगा, चोकअप रहेगा, तभी भी क्या होगा, हवा उसका प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका कूलिंग जो है रूम में बहुत स्लो होगा, बहुत टाइम लगेगा और आपका बिजली का बिल जो रहता है ये भी बहुत ज्यादा हो सकता रहेगा, टाइम लग सकता रहेगा। उसके बाद आ गया आपका थर्मोस्टेट फॉल्टी होना। अगर स्प्लिट एसी, विंडो एसी, सेंट्रल कोई सा भी एसी है, उसमें टेम्परेचर थर्मोस्टेट लगा रहता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर थर्मोस्टेट आपका खराब रहेगा तभी उसमें क्या होगा, इस तरह से प्रॉब्लम होता है, कूलिंग नहीं करेगा प्रॉपर और वो सही तरीके से नहीं चलेगा। मे भी कभी चालू होगा, कभी नहीं चालू होगा, या फिर चालू नहीं होगा। थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद आ जाता है आपका कंप्रेसर का प्रॉब्लम। कंप्रेसर मींस क्या हो जाता है, उसका पंपिंग जो रहता है, पंपिंग लेस होना। कई बार आता है सिस्टम हमारे देखने को सब कुछ चल रहा है, आपका कंप्रेसर जो है सब कुछ गैस फ्री, सब मतलब सही कुछ देखने को नॉर्मल सही कंडीशन में, बट फिर भी अगर कम कूलिंग कर रहा है, सक्शन पाइप पकड़ रहे हैं, बहुत कम ठंडा हो रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो उसका कंप्रेसर का पंपिंग लेस होना। अगर सिस्टम में जो लगा हुआ है कंप्रेसर का अगर पंपिंग उसमें लेस है, कम है, तभी भी क्या होगा, उसमें कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा, फास्ट नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट हो गया आपका, अगर कूलिंग आपका फास्ट नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट हमारा नंबर 1 रीजन हो गया। सेकेंड रीजन हो जाता है एसी में वाटर लीकेज का। आप देखे रहेंगे बहुत सी एसी में वाटर लीकेज होता है ड्रेन का, तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपका फर्स्ट ड्रेन ब्लॉकेज होना। अगर सिस्टम में जो लगा हुआ है ड्रेन जो रहता है, अगर ड्रेन उसमें ब्लॉक रहेगा तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे बढ़ेगा या ह्यूमिडिटी का टाइम में आएगा, वो टाइम में क्या होगा, उसके अंदर कचरा भरेगा, भर करके ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होकर के बाहर गिरेगा। ये चीज हो गया। अगर ड्रेन भी साफ है, क्लीन है, उसके बाद हो जाता है आपका जो इवापोरेटर का ड्रेन रहता है, इवापोरेटर रहता है कॉइल, वो बहुत ज्यादा कचरा होना, ब्लॉकेज होना अंदर साइड में, नट ऊपर साइड से। ऊपर से हम कई बार देखते हैं बहुत से लोग जाते हैं, सर्विस कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ब्रश वगैरह से नॉर्मल कर लेते हैं, फिर भी क्या होता है, उसमें लीक होने लगता है। कैसे होने लगता है, क्योंकि जो क्वाइल रहता है उसके पीछे साइड में ड्रेन रहता है, ट्रे रहता है, बैक ट्रे जिसे कहते हैं, पीछे का ट्रे जो रहता है, वो साफ नहीं करते हैं, या बहुत से जो नए टेक्नीशियन रहते हैं उनको पता नहीं रहता है। तो होता क्या है, वहां से जो है आपका पानी जो है लीक होने लगता है कंटिन्यू, और ड्रॉप होने लगता है। तो इस तरह से अगर ड्रॉप हो रहा है, लीक हो रहा है, तो समझ खोलना पड़ेगा, पूरा खोल कर डिसमेंटल करके अच्छी तरह से प्रॉपर सर्विस करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये चीजें हो गया है।
उसके बाद आ जाता है आपका एयर कंडीशनर में एसी का मतलब कंप्रेसर बहुत ज्यादा आवाज करना, नॉइज करना। कई बार देखे रहेंगे अगर कंप्रेसर चालू होता है, एसी चालू होता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है। आवाज कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, या तो मोटर जो रहता है, इवापोरेटर का ब्लोअर मोटर है, कहीं टच हो रहा है, बैरिंग है या बूस लगा हुआ है वो सूख गया है, खराब हो गया है, फर्स्ट हो गया। या फिर आउटडोर में है, कंडेंसर मोटर है, देख रहे हैं आवाज कर रहा है, या कंप्रेसर कर रहा है। कंडेंसर मोटर कर रहा है तो उसमें भी आउटडोर में सेम रहता है, बैरिंग रहता है, बूस वगैरह रहता है, जो भी ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। या ब्लेड जो रहता है कहीं अनबैलेंस हो गया है, टच हो रहा है, जिसकी वजह से ये आवाज करता है। उसे प्रॉपर जा करके चेक करेंगे, क्या चीजें हैं, खोल के मालूम चलेगा क्लियरली आवाज कहाँ से, कहीं टच हो रहा है या फिर बैरिंग का प्रॉब्लम है। या फिर हो जाता है कंप्रेसर का आवाज करना। कई बार देखे कंप्रेसर का बहुत ज्यादा आवाज करता है। कंप्रेसर आवाज कर रहा है तो उसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं वो डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आवाज कर रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका फ्रीज, मतलब एसी में फ्रीज होना। एसी अगर चलता है, सब कुछ चलते रहेंगे, उसके अंदर आइस जमता है। आइस आना भी बहुत से कॉमन फॉल्ट होता है, बहुत से एसी में आइस आता ही आता है। आपके पास भी अगर एसी है तो उसमें भी आइस कभी न कभी जमेगा ही, बनेगा ही। तो एयर कंडीशनर में अगर आइस आ रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, क्या क्या चीज में चेक करना चाहिए। फर्स्ट हमें उसमें हो जाता है एयर फिल्टर ब्लॉक होना। अगर आपका एसी में है, इंडोर का एयर फिल्टर लगा हुआ है, वो बहुत ज्यादा कचरा है, पूरा भट गया है, ब्लॉक हो गया है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है उसमें से, तो उस सिस्टम में क्या होगा, आइस जमेगा। इसमें सब कुछ सही रहेगा, हर एक पार्ट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, गैस, सब कुछ सही रहेगा। फिल्टर अगर चौकअप रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तभी भी इसमें आइस आता ही आता है। अगर आपका आइस आ रहा है सिस्टम में तो फिल्टर ब्लॉक हुआ तो क्या होता है, उसका एयर जो सर्कुलेशन रहता है प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो इवापोरेटर रहता है, इवापोरेटर में गैस आता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और गैस का क्वालिटी रहता है जब लिक्विड में होगा टेम्परेचर उसका लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उसमें आइस फ्रॉस्ट होना चालू हो जाएगा। ये चीज हो गया। तो कभी भी आपका फिल्टर जो रहता है उसे ओपन करें, ओपन करके उसे सर्विस करें, क्लीन करके वापस लगाएं, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर एयर फिल्टर अगर ब्लॉकेज है तो सब कुछ सही होने के बावजूद भी आइस आता है, ये चीज हो गया है। उसके बाद हो गया ये आपका सिस्टम में चोकअप होना है। अगर स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, उसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब रहता है वो चोकअप हो गया, ब्लॉक हो गया है, तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। इस तरह से अगर प्रॉब्लम होगा उसमें हाफ आइस आएगा, जो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आइस आएगा। उसके बाद आता है गैस का कम होना। अगर एयर फिल्टर सब कुछ सही है तो गैस का कम होना, सिस्टम में अगर गैस कम रहेगा तभी भी आपका आइस जमता है। आइस आने का भी रीजन होता है, अगर सिस्टम में गैस कम है तभी उसमें आइस आएगा। तो गैस हम क्या करेंगे, गैस के माध्यम से उसमें चेक करेंगे, प्रेशर चेक करेंगे, डिस्चार्ज और सक्शन कितना प्रेशर आ रहा है। मे बी अगर स्प्लिट रहता है, विंडो रहता है, तो उसके अंदर हम डिस्चार्ज नहीं चेक कर सकते रहेंगे, ओनली हम सक्शन चेक करते रहेंगे। सक्शन प्रेशर चेक करें, जो भी रिक्वायरमेंट है एसी का, कौन सा गैस है, गैस के ऊपर डिपेंड रहता है, 22 है, 32 है, 410 है, जो भी रहता है उसको कितना, कौन सा गैस सिस्टम एसी में है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो चीज आप उसको रिफिल कराएं, और लीक कहाँ से है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ठीक कराएं। ये हो गया आपका एसी में मतलब फ्रोजन होना, यानी कि एसी में आइस आना। उसके बाद आ जाता है एसी से बहुत ज्यादा स्मेल आना। उसके बाद आता है एसी से बैड स्मेल आना। एसी से आप देखेंगे चलता है तो उसमें बहुत ज्यादा बदबू आता है, मतलब दुर्गंध आता है, खुशबू नहीं आता है एसी में, बास आता है, स्मेल आता है। अगर बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रहा है तभी भी आप समझ सकते रहेंगे एसी में क्या प्रॉब्लम है। उसका जो ड्रेन लाइन रहता है उसका प्रॉब्लम होता है। कोई आपका ड्रेन आपका बाथरूम में लगा हुआ है या आउटसाइड लगा हुआ है, डस्ट जो कचरा खींच रहा है, या फिर वो ब्लॉक हो चुका है, ब्लॉक होकर के उसके अंदर कचरा वगैरह जा कर जमा हो चुका है। जब चालू करेंगे तो वही चीज वापस रिटर्न फेंकता है, खींचता है, स्मेल करता है, या ड्रेन वगैरह कचरा आ जाने के कंडीशन में तो स्मेल आ रहा है। तो कभी भी उसे क्या करें, खोल करके ड्रेन, ट्रे, कवर और जो भी रहता है उसका कॉइल अच्छी तरह से प्रॉपर सर्विस कराएं केमिकल से। ये प्रॉब्लम, स्मेल आने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और भी बहुत से रहते हैं वो आगे हम जानेंगे। उसके बाद आता है आपका एसी जो रहता है ऑटोमेटिक चालू होता है फिर बंद हो जाता है। कई बार देखे रहेंगे एसी आपका कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है। तो ये फॉल्ट होता है, एसी कभी अपने आप चालू होता है, बंद होता है। इसमें कंडीशन में क्या होगा आपका, या तो इंडोर में संबंधित प्रॉब्लम है, कुछ एरियर आ रहा है,
वो आप चेक करें क्या एरर है, कोई लाइट ब्लिंक कर रहा है उसका हो सकता रहेगा, या फिर आपका हो जाता है सिस्टम में गैस का कम होना या फिर बहुत ज्यादा हाई होना। अगर सिस्टम में आपका एसी जो है गैस कम है तो उसमें क्या होगा, लो प्रेशर पे ट्रिप होगा, और सिस्टम में गैस हाई है तो हाई प्रेशर पर ट्रिप होगा। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर कब होता है, जब सिस्टम आपका ब्लॉकेज रहेगा, कंडेंसर मोटर नहीं चल रहा है या एनीथिंग और भी प्रॉब्लम रहेगा, तभी भी होगा। इस तरह से चालू और बंद होगा। या फिर आपका रिमोट से सेटिंग जो रहता है उसका प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। रिमोट से सेटिंग जो है आपका स्लीप मोड है, बाई द वे किसी ने स्लीप मोड कर दिया है तभी भी होगा, ये चीज प्रॉब्लम होगा। कुछ देर तक चलेगा फिर बंद होगा, ऑन होगा फिर ऑफ होगा, कुछ देर चलेगा फिर बंद होगा चालू होगा। इस तरह से स्लीप मोड लगा हुआ है तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आता है हम एसी को रिमोट से ऑन कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है। कई बार देखे रहेंगे हम थर्मोस्ट एसी जो हम चालू करते हैं रिमोट से, चालू नहीं होता है। अगर एसी चालू करें ऑन नहीं हो रहा है तो कंडीशन में सिस्टम में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल जो हमारा मेन पावर से पॉइंट से स्विच है एमसीबी है वहां से एसी तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो इसका मतलब एसी में प्रॉब्लम है, पीसीबी वगैरह कंट्रोल प्रॉब्लम है। नहीं जा रहा है तो मेन आपका एलसीबी एमसीबी ट्रिप है, बंद है, वहां से प्रॉब्लम है। इसके बाद पीसी एसी में पावर जा रहा है तो वहां पर हम चेक कर नहीं चल रहा है, ऑन हो रहा है तो पीसीबी वगैरह 1 बाई चेक करेंगे, रिले चेक करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, लूज रहेगा। मे भी उसका थिम्बर्स कनेक्टर रहता है, लूज होने कंडीशन में इस तरह से प्रॉब्लम होता है। पावर सही प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है पीसीबी को और एसी ऑन नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है आपका मोटर वगैरह कोई खराब है, अगर कोई सा भी कंडेंसर मोटर या कंप्रेसर खराब है, अगर उसका प्रॉब्लम रहेगा तभी इस तरह से होगा। आपका चालू होगा, चालू करके बंद हो जाएगा, या फिर लूज कनेक्शन रहेगा, ऑन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो उसका मेन जो है ऑन प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हमें मेन चीज ये रहता है 1 बाई 1 चेक करेंगे। इलेक्ट्रिकल पार्ट जो रहता है कहीं से लूज है, कंप्रेसर, मोटर, पीसीबी, रिले, एनीथिंग हो सकता रहेगा। तो ये चीज फॉल्ट, ये भी फॉल्ट होता है, एसी ऑन ही नहीं हो रहा है या चालू नहीं हो रहा है। उसके बाद आ जाता है एसी ट्रिप करना। कई बार देखे रहेंगे एसी हम चालू करते हैं, चालू करते ही बंद हो जाता है, या फिर चालू करते हैं 5 मिनट चलता है, 5 मिनट के बाद जो एसी बंद हो जाता है। एसी का ट्रिप करना, अगर एसी चालू करके ट्रिप कर रहा है, बंद हो रहा है, तो कंडीशन में हम क्या क्या चेक करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इसमें भी रहेगा। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसे कि कहीं आपस में वायर टच हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं, चालू करते ही अगर आपका ट्रिप हो रहा है दैट मीन्स आपका वायर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, बॉडी से ग्राउंड है, फेस न्यूट्रल शॉर्ट हो रहा है। अगर एसी आप चालू किए, इनडोर चल रहा है, 5 मिनट के बाद आउटडोर चालू हो रहा है, दैट मीन्स आप समझ सकते रहेंगे आउटडोर संबंधित प्रॉब्लम है। आउटडोर में क्या हो जाए, कंडेंसर मोटर, कंप्रेसर या फिर और भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो सकता है इससे, क्योंकि आउटडोर पावर जाता है तभी ट्रिप होता है। उसमें कोई शॉर्ट सर्किट है, कंप्रेसर शॉर्ट हो सकता रहेगा, वायरिंग शॉर्ट हो सकता रहेगा, मोटर शॉर्ट हो सकता रहेगा, कंडेंसर मोटर उसका वायरिंग शॉर्ट हो सकता रहेगा। कि सब कैसे चेक करते हैं, कैसे हम रिपेयर करते हैं, ये सब का 1 बाई 1 हमारा वीडियो बना हुआ है। तो ये कुछ हमने 8 रीजन बताए हैं, आप काउंट कर लीजिएगा, 8 रीजन हमने बताए हैं एसी को ट्रिप होना, खराब होना, ये कॉमन फॉल्ट है। अगर आप ये सब चीजें रिपेयर करना आ गया, जान गए, तो आसानी से आप कहीं भी काम कर सकते रहेंगे, अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते रहेंगे, पैसा कमा सकते रहेंगे। अगर आप कोई सा भी स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, कुछ भी बहुत से टूल्स से अभी ऑफर चल रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट करके बाई करें, इसका लाभ लें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।